लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट का गुरुवार को हुआ विस्तार। 28 मंत्रियों ने ली शपथ। सिंधिया समर्थक 11 पूर्व विधायकों को बनाया गया मंत्री। दिल्ली में खुला देश का पहला प्लाज्मा बैंक। कोरोना पॉजिटिव को फायदा मिलने की उम्मीद। सीएम केजरीवाल ने की प्लाज्मा दान करने की अपील। जेईई नीट की परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं छात्र। छात्रों ने सोशल मीडिया के जरिए जताया विरोध। एचआरडी ने एनटीए से मांगा जवाब। आखिर लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में आज विस्तार हो ही गया। 28 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। साथ ही देखने वाली बात ये रही कि ज्योतिरादित्य समर्थक 11 पूर्व विधायकों ने आज शपथ ग्रहण किया है। लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट का गुरुवार को विस्तार तो किया गया, लेकिन नए मंत्रियों को देखकर लगता है कि बीजेपी का सबसे ज्यादा ध्यान प्रदेश में होने वाले उपचुनावों पर है। उपचुनावों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की रणनीति के तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया, जबकि बीजेपी के अपने पुराने नेताओं को कैबिनेट में कम भागीदारी से संतोष करना पड़ा है। मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है, केवल ये मध्य प्रदेश के जनसेवकों का विस्तार है। जो 15 महीने में हमारा अनुभव रहा है, जहां सिंहासन पकड़ने के लिए हर कश्मकश, हर तरीके के गलत तरीके का इस्तेमाल किया गया था, आज शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, नड्डा साहब के आशीर्वाद से, अमित शाह जी के आशीर्वाद से, शिवराज सिंह जी का जनसेवकों की सेना का गठन हुआ है। और मेरा एक ही निवेदन है हमारे सारे सम्मानीय जनसेवक मंत्रियों से कि मध्य प्रदेश की आवाज़ को हमें बुलंद करना है। किसान, गरीब और हर एक वर्ग के लोगों का उत्थान के लिए हम लोगों को संकल्पित होना है। शिवराज कैबिनेट में आज जिन 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, उनमें से 9 ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह पहले से ही मंत्री हैं। इस तरह सिंधिया समर्थक 11 पूर्व विधायकों को मंत्री बनाया गया है। सिंधिया के साथ कुल 22 पूर्व विधायकों ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। इनमें से आधे मंत्री बन चुके हैं। बाकियों में से कुछ को निगम मंडलों में एडजस्ट किए जाने की चर्चा है। सिंधिया समर्थकों को एडजस्ट करने की कोशिश में बीजेपी के पुराने नेताओं को मंत्री पद से वंचित रहना पड़ा है। बहरहाल बीजेपी आलाकमान ने पार्टी के पुराने नेताओं को दरकिनार कर नए चेहरों को मौका तो दे दिया है, लेकिन इससे पार्टी के पुराने नेताओं में असंतोष से इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली में जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहे हैं और हर तरह के उपाय आजमाते नजर आ रहे हैं। आज आईएलबीएस अस्पताल में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कर दी गई है। सीएम केजरीवाल वहां खुद पहुंचे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्लाज्मा बैंक शुरू कर दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की कि प्लाज्मा बैंक तभी सफल होगा जब कोरोना से ठीक हुए लोग प्लाज्मा दान करेंगे। लोग अपना प्लाज्मा दान करें। ये प्लाज्मा बैंक तभी सफल होगा जब लोग आगे आके प्लाज्मा डोनेट करेंगे। अगर प्लाज्मा डोनेट नहीं करेंगे तो आगे प्लाज्मा दिया कैसे जा सकेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग ठीक हो गए हैं कोरोना से, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। ऐसे लोग जो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, कोरोना पॉजिटिव हुए हों, अब नेगेटिव हो गए हों, वो लोग जिन्हें ठीक हुए 14 दिन हो गए हों और वो स्वस्थ महसूस कर रहे हों और प्लाज्मा डोनेट करने के लिए उत्साहित हों, उनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो। ये लोग जो प्लाज्मा नहीं दे सकते, जिनका वजन 50 किलो से कम हो, वो महिलाएं जो कभी भी प्रेग्नेंट रही हों या अभी प्रेग्नेंट हो, डायबिटीज के मरीज जो इंसुलिन ले रहे हों और जिनका ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा हो, ऐसे मरीज जिनको बेकाबू डायबिटीज हो या हाइपरटेंशन हो, और ऐसे व्यक्ति जो कैंसर से ठीक हुए हों, जिन लोगों को गुर्दे, हृदय, फेफड़े या लीवर की पुरानी बीमारी हो। इतना ही नहीं, केजरीवाल सरकार ने हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। अगर किसी को प्लाज्मा दान करना हो तो वो सरकार को बताएं। उस व्यक्ति को आईएलबीएस हॉस्पिटल पहुंचाने का सारा जिम्मा सरकार उठाएगी। इसके लिए 1-2 दिन में फोन नंबर जारी कर दिए जाएंगे। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाते हैं।
जैसा कि दिल्ली सरकार की तरफ से आज से प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कर दी गई है, तो वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ILBS हॉस्पिटल जायजा लेने पहुंचे। अभी कोरोना का कोई वैक्सीन तो नहीं आया, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी एक तरह से काफ़ी मददगार साबित होती है लोगों को इस बीमारी में। हम ये तो नहीं कहेंगे कि इससे सबको सारी डेथ ज़ीरो की जा सकती है, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है अभी तक जो नतीजे आए हैं प्लाज्मा थेरेपी के कि ये काफ़ी मददगार साबित होती है और मौत को कम करने की इससे मदद मिलेगी लोगों की और जान बचाने में इससे मदद मिलेगी। अभी प्लाज्मा को लेने के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही थी, दिल्ली में काफ़ी अफरा तफरी मची हुई थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे, तो उसको सारे को थोड़ा सिस्टमेटिक करने के लिए ये आज प्लाज्मा बैंक शुरू किया जा रहा है ILBS में। और आज आप देख रहे हैं कि कई लोग डोनेट भी कर रहे हैं, पर ये प्लाज्मा बैंक सक्सेसफुल तभी होगा जब लोग डोनेट करेंगे। अगर डोनेट नहीं करेंगे तो फिर प्लाज्मा कहाँ से आएगा। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, जनता से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ठीक हो गए हैं और ठीक होके 14 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, वो लोग प्लाज्मा डोनेट ज़रूर करें। इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस बड़ी टाइट हैं, तो एक तो जितने ठीक हो गए और उन ठीक होने वालों में बहुत ऐसे कम लोग मिलेंगे जो एलिजिबल होंगे, तो जो एलिजिबल है वो तो ज़रूर डोनेट करे ताकि किसी की जान बचाई जा सके। तो जैसा कि कोरोना संकट इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या है, इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ICSE और CBSE की परीक्षा जहां रद्द कर दी थी, तो वहीं JEE और NEET की परीक्षा को लेकर भी तरह तरह की मांग उठाई जा रही है छात्रों की तरफ से कि इन परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया जाए। तो वहीं HRD मिनिस्टर ने NTA से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE और ICSE की परीक्षा को रद्द कर दिया है। ऐसे में कोरोना काल के बीच JEE और NEET को टालने की मांग उठ रही है। ट्विटर पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ RIP NTA ट्रेंड कर रहा है। वहीं छात्रों के सोशल मीडिया पर जबरदस्त विरोध को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने NTA को इस मामले पर कल तक अपना फैसला देने के लिए कहा है। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए इन परीक्षाओं को थोड़ा पीछे करना चाहिए। तो यही सब कुछ देखते हुए जो NT के महानिदेशक हैं, उनकी टीम को हमने पीछे के दिनों में ये अनुरोध किया था कि इन परिस्थितियों को देखते हुए वो अपनी कमेटी बना करके और इस पर विचार करें और सभी स्थितियों का आंकलन करके वो कल तक हमको अनुशंसा दें ताकि इन परिस्थितियों में कोई एक ठोस निर्णय लिया जा सके, ताकि जो छात्र छात्रा है उसकी सुरक्षा की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण साबित हो सके। JEE मेन परीक्षा IIT और NIT इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। परीक्षा एक साल में 2 बार जनवरी और अप्रैल में आयोजित की जाती है। अप्रैल की परीक्षा जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई थी और अब इसे 18 जुलाई से 13 जुलाई तक आयोजित किया जाना है। CBSE और ICSE की परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों को उम्मीद थी कि कोरोना काल में NEET और JEE परीक्षा भी स्थगित की जा सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। अब सरकार के एक फैसले को लेकर राहुल गांधी ने फिर से सवाल उठाए हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने रेलवे में निजीकरण की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। इसको लेकर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, हम आपको दिखाते हैं। मोदी सरकार के द्वारा रेलवे में निजीकरण की ओर कदम बढ़ा दिए गए हैं। सरकार ने इसके लिए 109 जोड़ी ट्रेनों के लिए प्रस्ताव भी मांगा है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकार का ये फैसला रास नहीं आया और उन्होंने केंद्र पर हमला बोल दिया। गुरुवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है और सरकार उनसे ये भी छीन रही है। जो छीनना है छीनिए, लेकिन याद रहे देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। मोदी सरकार इस प्रस्ताव से करीब 30,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद लगाए बैठी है। तो वहीं अब रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेनें चलाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन मांगा है। सरकार को उम्मीद है कि इससे भारतीय रेलवे में निवेश बढ़ेगा, साथ ही यात्रियों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी।
देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रकोप लगातार जारी है। ऐसे में कई बड़ी बड़ी समस्याएं लोगों के सामने खड़ी हुई और देखने वाली बात यह है कि ब्लड बैंक में ब्लड की कमी होना भी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी। ऐसे में रामपुरा एसडीएम कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रकोप लगातार जारी है। कोरोना संक्रमण के कारण देश भर में कई तरह की समस्याएं भी आनी शुरू हो गई। इन्हीं में से एक है ब्लड बैंक में ब्लड की कमी होना। इसी को लेकर राजधानी दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशन में रामपुरा एसडीएम कार्यालय में रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया। इस रक्तदान कैंप में न सिर्फ एसडीएम कार्यालय के कर्मियों ने हिस्सा लिया, बल्कि भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। सरस्वती विहार एसडीएम ने कहा कि रक्तदान ही महादान है और सभी को बढ़ चढ़कर रक्तदान करना चाहिए। नमस्कार, ये नॉर्थ वेस्ट ज़िला प्रशासन की ओर से आयोजित किया गया है और इस ब्लड डोनेशन कैंप को खास मकसद के लिए किया गया ताकि लोग मोटिवेटेड हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, क्योंकि आज ज़रूरत है कोविड एरा में भी। और सबसे ज़्यादा इसका साइकोलॉजिकल है कि लोग ब्लड देने के बाद बहुत अच्छा महसूस करेंगे कि उन्होंने एक गुड कॉज के लिए अपना ब्लड डोनेट किया। बहरहाल देश भर में कोरोना वायरस को लेकर जो स्थिति बन रही है, लिहाजा ऐसे समय में इस तरह के सामाजिक कार्य सराहनीय है। साथ ही ये बेहद जरूरी भी है ताकि ऐसे संकट के समय में लोग खून की कमी के कारण किसी बड़ी बीमारी का शिकार होने से बच सकें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.